ध्यान दो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत ही शानदार टॉपिक। ध्यान दो, तो अगर हम बोले कि एक्स स्क्वायर, अगर एक्स एक रियल नंबर है तो एक्स स्क्वायर जो होगा वह 0 से हमेशा बड़ा या बराबर होगा। कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, यह बात हमें पता है। तो अगर कभी भी एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमें दे दे, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अगर हमें दे देता है कि y इज इक्वल टू दे दिया एक्स स्क्वायर 4x प्लस 8, और किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का हमसे डिमांड करे कि इसका सबसे बड़ा वैल्यू और सबसे छोटा वैल्यू या जो भी तुम्हें मिल रहा है यह तुम्हें बताना है, तो ध्यान दोगे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हें मिलेगा तो तुम इसे परफेक्ट स्क्वायर के रूप में बदलने का प्रयास करोगे। तो ध्यान दो कैसे बदलता है। इसमें क्या होता है कि एक्स स्क्वायर के जो टर्म है उसे हम ए स्क्वायर में बदलते हैं, और यह जो टर्म है एक्स वाली टर्म है इसे हम 2ab बदलते हैं, 2ab के टर्म में बदलने का कोशिश करते हैं। 2ab के टर्म से कि यहाँ बी स्क्वायर आ जाएगा, बी मिल जाएगा, हमें बी मिल जाएगा तो हम एक बी स्क्वायर खुद से ऐड करेंगे, और बी स्क्वायर ऐड करने से बी स्क्वायर माइनस करेंगे तो इतना दूर जो होगा वेरिएबल्स का वह ए प्लस या माइनस बी का स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ एक पूर्ण वर्ग वेरिएबल्स जो हैं, जो बदलने वाली चीजें हैं एक्स, वह पूरा स्क्वायर में बदलने का प्रयास हो जाएगा। ध्यान से समझना बच्चों, यही जो क्वेश्चन है मेरा y बराबर उसे एक्स स्क्वायर लिख दिए, यहाँ 4 है तो इसे 2 लिख दिए, x लिख दिए और 2 लिख दिए। अगर ध्यान पूर्वक समझो तो तुम्हें क्या किया गया इस क्वेश्चन में, तो इसे a स्क्वायर लिख दिया गया, इस टर्म को 2 लिख दिया गया, आगे a के जगह x लिखा गया, b के जगह 2 बच गया, क्योंकि 4 होने के लिए 2 तो बचेगा। तो b के जगह 2 है तो हम b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर जोड़ेंगे, तो 2 का स्क्वायर माइनस भी करेंगे, प्लस 8 पहले से है। इतना दूर का चीज अब यह बन जाएगा x प्लस 2 का स्क्वायर, और 8 में से 4 माइनस हुआ तो प्लस 4 हो गया। हम जानते हैं कि किसी भी स्क्वायर का सबसे छोटा वैल्यू 0 होता है, तो सबसे छोटा वैल्यू रखोगे तो y का जो सबसे छोटा वैल्यू हुआ वह तुम्हें 4 मिला। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। अब एक और सवाल हम तुम्हें बनाकर दिखाते हैं, ध्यान से समझना है, ठीक है। इसे एक नोट कर लोगे कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे बड़ा वैल्यू या सबसे छोटा वैल्यू तुम कैसे निकालोगे, यह बात हम तुम्हें बताने जा रहे हैं। ध्यान से मेहनत करोगे सीख जाओगे, ठीक है। छोटे छोटे कंपटीशन एयरफोर्स एनडीए वगैरह में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, और यह काम देने वाला है तुम्हें आगे तक। एक्स स्क्वायर 3x प्लस 1, इसका सबसे छोटा वैल्यू तुम्हें बताना है कि x का वैल्यू कुछ भी तुम भर सकते हो, माइनस में प्लस में कुछ भी पुट कर सकते हो, तो इस टर्म का सबसे छोटा वैल्यू तुम्हें बताना है। तो तुम करोगे क्या, या एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख दिए, प्लस इसको तुम 2ab में लिखते हो, तो यहाँ 2 तुम्हें दिख नहीं रहा है तो तुम 2 मल्टीप्लाई किए खुद से x और 3/2। ध्यान दो किए क्या, तुम 2 मल्टीप्लाई किए तो 2 डिवाइड किए। यह जो टर्म था 3x इसे तुम्हें 2ab में लिखना था, यहाँ 2 था नहीं तो तुम 2 से डिवाइड किए, 2 से मल्टीप्लाई किए। अब यहाँ पे a के जगह x है और b के जगह यहाँ क्या दिख रहा है बच्चों, तो 3/2, तो तुम 3/2 का स्क्वायर इसमें ऐड करोगे। तुम्हें करना है इसे a स्क्वायर या 2ab और या b स्क्वायर, तो माइनस 3/2 का स्क्वायर करोगे और प्लस 1 करोगे। यहां से y बराबर इतना दूर का चीज मिलकर x प्लस 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, और 1 माइनस 9/4 आ जाएगा। इसको आगे लिख दिए बच्चों, y बराबर आ गया x प्लस 3/2 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 9, तो y बराबर आ गया x प्लस 3/2 का स्क्वायर प्लस माइनस 5/4। स्क्वायर का सबसे छोटा वैल्यू 0 होता है, तो y का सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा, अगर इसको 0 रखते हो सबसे छोटा वैल्यू में, तो y का जो सबसे छोटा वैल्यू होगा वो -5/4 होगा।
देखो बहुत सारे बच्चे बोले कि यही एक्स का एक्स स्क्वायर का सबसे छोटा वैल्यू रख दो, तो यह एक्स वेरिएबल बचा रह जाएगा ना बच्चों। पूरे वेरिएबल्स को इंक्लूड करके तुम्हें एक परफेक्ट स्क्वायर बना लेना है और फिर जो बचा वह तुम्हारा सबसे छोटा वैल्यू मिला, या तुम सबसे छोटा या सबसे बड़ा वैल्यू इस तरह से तुम बना सकते हो। अब हम तुम्हें मेन बेसिक्स पे आते हैं, इसे हटाते हैं बच्चों, ध्यान देना बढ़िया से। मान लो बच्चों कि अगर ध्यान दिया जाए कि y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया है, ठीक। y बराबर तुम क्या कर रहे हो, तो a कॉमन ले रहे हो, तो एक्स स्क्वायर चाहे अगर तुम ध्यान दो एक्स ए कॉमन लेते हो तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स, और इधर तो सी है, ठीक। y बराबर ए तुम्हारा बाहर है, तुम एक्स स्क्वायर इसे परफेक्ट स्क्वायर इस टर्म को बनाना चाहते हो, पूर्ण वर्ग में बदलना चाहते हो, तो इसे एक्स स्क्वायर छोड़ दिए, तुम 2 मल्टीप्लाई किए। क्यों 2 मल्टीप्लाई किए, तो तुम्हारा टारगेट क्या है बच्चों, तुम्हारा टारगेट यह है कि तुम इस टर्म को 2ab में बदलो, तो तुम 2 मल्टीप्लाई किए, 2 डिवाइड किए, तो यह a स्क्वायर या 2ab, b के जगह पे क्या आ गया था, b बाई 2a, स्क्वायर करो, माइनस b बाई 2a का स्क्वायर, प्लस c तो इधर साइड में है, तो y बराबर आ गया a x, इतना दूर का टर्म मिलकर x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर हो गया, और माइनस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर प्लस c, तो y बराबर हो गया a x प्लस b बाई 2a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4a प्लस c। तो अगर बच्चों हम इसे लिखें a x प्लस 2a का स्क्वायर, ध्यान देना, और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a, ठीक, यह आया। तो अगर a प्लस में हो, a जो है वह प्लस में, अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर हम बात करें, एक छोटा सा टर्म बात करते हैं कि y बराबर x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 है, इस तरह का टर्म है, तो y का सबसे छोटा वैल्यू तुम्हारा 4 होगा। तुम कैसे जाने, तो यह जब 0 होगा तो ही यह छोटा वैल्यू, क्योंकि स्क्वायर का सबसे छोटा वैल्यू 0 होता है, और यह होगा कब, जब x बराबर -2 होगा, यानी कि y का सबसे छोटा वैल्यू 4 मिलेगा, और वह कब होगा, जब स्क्वायर का वैल्यू 0 होगा, और स्क्वायर का वैल्यू 0 कब होगा, जब x बराबर -2 होगा। y बराबर अगर 5 माइनस x प्लस 1 का स्क्वायर हो, तो ध्यान दो 5 या स्क्वायर इसमें से माइनस हो रहा है, और इसका वैल्यू ज्यादा, देखो इसका सबसे छोटा वैल्यू रखेंगे तो यह सबसे बड़ा वैल्यू होगा, क्योंकि यह माइनस हो रहा है, तो इसमें अगर बड़ा वैल्यू करते जाएंगे तो यह ज्यादा माइनस होते जाएगा, तो यह छोटा होते चला जाएगा, तो यह ज्यादा हो, यानी इस समय y का वैल्यू मैक्सिमम होगा क्या, 5, और कब होगा, जब x प्लस 1 0 हो और x बराबर -1 हो। इसका अर्थ यह हुआ बच्चों, ध्यान दो कि y बराबर अगर x स्क्वायर प्लस 4 हो तो यह 0 होगा, तो y का सबसे छोटा वैल्यू 4 मिलेगा, माने 0 रखोगे तो 4 मिलेगा, नहीं तो कुछ भी रखोगे 4 से बड़ा मिलेगा, और y बराबर अगर 4 माइनस x स्क्वायर होगा तो y का वैल्यू सबसे बड़ा तुमको 4 मिलेगा, क्योंकि कुछ भी x स्क्वायर का वैल्यू रखोगे 0 के अलावा तो वह क्या होगा, छोटा वैल्यू करते चला जाएगा। तो यह सबसे बड़ा या सबसे छोटा मिलता है, आगे प्लस मल्टीप्लाई है या आगे माइनस मल्टीप्लाई है, यह देखकर। तो यहां पर a अगर पॉजिटिव हुआ तो y का सबसे छोटा वैल्यू मिलेगा, और वह वैल्यू क्या होगा, तो माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a, और a अगर निगेटिव हुआ तो y का सबसे बड़ा वैल्यू मिलेगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a, यह मिलेगा। और कब मिलेगा यह दोनों वैल्यू, जब यह 0 होगा, यानी किस वैल्यू पर, x बराबर माइनस बी बाई 2a पर, ठीक है। यानी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का x का वैल्यू बदलते जाते हैं तो y का वैल्यू मेरा मिलते जाता है, x का वैल्यू बदलते जाएंगे
तो y का वैल्यू मिलते जाएगा। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट को फिर से बता रहे हैं, इसको बाबू नोट करो और लास्ट तक देखोगे तो पूरा सीख जाओगे। एक बार ध्यान से बढ़िया से समझना है, इसको हटाते ही से नोट कर लोगे। ध्यान दो बच्चों, मेहनत करना पड़ेगा तो ही तुम चीजों को सीख पाओगे। तुमसे पूछ रहा है कि y बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, ठीक है बाबू, प्लस तुमको दे दिया है 2x और प्लस 7, और इधर y बराबर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9, ठीक है। पूछ रहा है इसमें कि सबसे बड़ा या सबसे छोटा वैल्यू जो हो निकालना है। तो देखो y अगर x के रूप में है तो x का वैल्यू रखते जाएंगे तो y का वैल्यू मिलते चला जाएगा। x का 1 रखेंगे तो y का कुछ मिलेगा, x का 2 रखेंगे, बहुत सारा x का वैल्यू रखते जाओगे, y का वैल्यू मिलते जाएगा। तो y का सबसे छोटा या सबसे बड़ा वैल्यू निकालना है तुम्हें, तो इतना दूर के चीज को x स्क्वायर के टर्म में बदलने का, मतलब पूरा स्क्वायर के टर्म में बदलने का प्रयास करना है। इसके लिए तुम्हें करना है एक्स स्क्वायर, यह टर्म 2ab होता है, b के जगह है लकली 1 है, तो 1 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो 1 का स्क्वायर घटाएंगे प्लस 7 लिखेंगे। y बराबर आ जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर, 7 में से 1 माइनस हुआ प्लस 6। अब ध्यान दो, यह स्क्वायर है और किसी भी स्क्वायर का सबसे छोटा वैल्यू 0 होता है, तो सबसे छोटा वैल्यू रखेंगे तो सबसे कम चीज ऐड होगा, प्लस में है तो सबसे कम चीज ऐड होगा, तो y का सबसे छोटा वैल्यू 6 मिलेगा। और वह कब मिलेगा? जब x प्लस 1 का स्क्वायर 0 होगा, यानी कब मिलेगा? तो -1। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से पूर्ण वर्ग बनाकर तुम सबसे छोटा या सबसे बड़ा वैल्यू खोज सकते हो। अब यहां हम बात करते हैं उसी चीज को, तो यहाँ पे 9 हम ले लिए, आगे माइनस ले लिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x ले लिए। y बराबर 9 यहाँ सही है, एक्स स्क्वायर 2x इंटू 2, इस टर्म को 2ab में बदला जाता है। तो 2 आगे लिखोगे, a के जगह x लिखोगे, b के जगह 2, 2 का स्क्वायर जोड़ोगे तो 2 का स्क्वायर घटाओगे, मतलब 2 का स्क्वायर घटाने का मतलब क्या घटा है? 4। इतना चीज 9x प्लस 2 का स्क्वायर बन जाएगा और यह माइनस यहाँ के प्लस 4 हो जाएगा, तो y बराबर होगा 13 माइनस x प्लस 2 का स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि स्क्वायर का सबसे छोटा वैल्यू 0 होता है, तो सबसे छोटा वैल्यू घटाओगे तो सबसे बड़ा वैल्यू मिलेगा। मान लो 13 में कुछ घटा रहे हो तुम, तो सबसे कम घटा दोगे तो ज्यादा ना मिलेगा तुम्हें, तो y का यहाँ मैक्सिमम वैल्यू 13 मिलेगा। और कब मिलेगा? जब x प्लस 2 का स्क्वायर 0 होगा, यानी x बराबर -2 होगा। और इस पूरे कॉन्सेप्ट को पीछे से अगर हम मिलाते हैं तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एक द्विघात व्यंजक है, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। a प्लस में जब रहा तो तुम्हें मिनिमम प्राप्त हुआ, मिनिमम माने सबसे छोटा, प्लस में जा रहा तो मिनिमम प्राप्त हुआ। और a अगर माइनस में रहा, एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई है वह माइनस में अगर रहा, तो तुम्हें मैक्सिमम वैल्यू y का प्राप्त हुआ। और वह कब प्राप्त हुआ? तो हमेशा x बराबर -b/2a पर। देखो यहाँ a के जगह 1 है, b के जगह 2 है, तो -2/2 इंटू 1, x बराबर -1। आराम से निकल गए, यही ना तुम लाए थे, इतना तेजी से नहीं आराम से ला सकते हो। और इसका वैल्यू b² - 4ac/4a पे भी मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है बच्चों, और इसका वैल्यू यहाँ देखोगे, यहाँ ध्यान दोगे और यहाँ देखोगे तो वही x बराबर -b/2 है। a के जगह तुम्हारा -1 है और b के जगह -4 है, तो +4 2 इंटू -1 यानी -2 देखो मिल रहा है। तो तुम फॉर्मूला से भी बता सकते हो कि किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का सबसे बड़ा वैल्यू और सबसे छोटा वैल्यू मिलने के लिए तुम्हें यह ध्यान देना होता है कि x बराबर -b/2a हो। इस वैल्यू पर सबसे छोटा या सबसे बड़ा वैल्यू तुम खोजते हो। ठीक है, तो ध्यान पूर्वक मेहनत से तुम्हें चीजों को समझना होगा। इसे नोट करो, आगे बताते हैं। तो देखो बच्चों, ध्यान दो, ध्यान पूर्वक समझोगे। y बराबर x स्क्वायर, इस बात को समझना,
y बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू बढ़ते जाएंगे तो y का वैल्यू मिलते जाएगा, और इसका हम ग्राफ खींचना चाहते हैं। तो x बराबर 0 रखेंगे तो y की जगह 0 आएगा, x अगर 0 रखोगे तो y की जगह 0 मिलेगा, x का वैल्यू 1 रखोगे तो y का वैल्यू 1 मिलेगा, x का वैल्यू 2 रखोगे तो y का वैल्यू 4 मिलेगा, x का वैल्यू 3 रखोगे तो y का वैल्यू 9 मिलेगा, x का वैल्यू -1 रखोगे तो फिर y का वैल्यू 1 मिल जाएगा, -1 का स्क्वायर करके 1 मिल जाएगा, x का वैल्यू -2 रखोगे तो y का वैल्यू -2 का स्क्वायर करके 4 मिल जाएगा, x का वैल्यू -3 रखोगे तो y का वैल्यू 9 मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से समझो कि इसका अगर ग्राफ खींचना चाहें हम तो यह x है और यह y है। x की जगह 0 पे y 0 है, मैंने यहाँ पॉइंट मिला, x की जगह 1 तो y की जगह 1, x में 1 और y में 1, x में 2 तो y में 4 चला गया, x में 3 लिए तो y में 9 चला गया इधर कहीं। तो यहाँ पे x का वैल्यू सब रखते रखते, y का वैल्यू सब रखते रखते, इधर भी x का वैल्यू 1 रखें, x का वैल्यू -1 रखें तो y का वैल्यू 1 मिल गया, x का वैल्यू -2 रखें तो y का वैल्यू -4 मिल गया, x का वैल्यू -3 रखें तो y का वैल्यू कहीं 9 मिल गया। इस तरह से हम लोग को वैल्यू मिलते चला जाएगा। सब वैल्यू को जब हम मिलाएं तो मेरा इस प्रकार का ग्राफ बन के आया। इस ग्राफ में तुम ध्यान दोगे बच्चों, इस तरह का यू जैसा ग्राफ बन के आया। जब x 0 था तो y का मान भी 0 था, x 1 था तो y का मान 1 था, x 2 था तो y का मान 4 था, x 3 था तो y का मान 9 था, x का मान -1 था तो y का मान 1 था, x -2 था तो y का मान 4 था, x -3 था तो y का मान फिर 9 था। तो इस तरह से मेरा ग्राफ बनकर आया, इस तरह से मेरा ग्राफ बनकर आया। ठीक है बच्चों, तो यही तुम्हारा ग्राफ है y बराबर एक्स स्क्वायर का। ध्यान देना, y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो होगा इस प्रकार का ग्राफ होता है। और ग्राफ हम निकाले कैसे, तो x का मान भरते गए और y का वैल्यू खोजते गए, ग्राफ पेपर पर x का मान रखते गए, y का मान रखते गए, तो ये सब पॉइंट्स मिले ना, यह सब जो पॉइंट्स मिले इन पॉइंट्स को मिला दिए और इन पॉइंट्स को मिलाने से इस तरह की प्रकृति का हमें ग्राफ प्राप्त हो गया। तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, समझना यह है कि y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ इस प्रकार का मिलता है। अगर y बराबर एक्स स्क्वायर के ग्राफ के बारे में बात किया जाए, y बराबर एक्स स्क्वायर के ग्राफ के बारे में बात किया जाए तो y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा ग्राफ मिलता है। और y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो यही ग्राफ उल्टा रहेगा, जो प्लस में जा रहा था वही माइनस में चल जाएगा, तो इस प्रकार का ग्राफ मिलेगा। तो किसी भी द्विघात समीकरण का ग्राफ या तो इस प्रकृति का होता है या इस प्रकृति का होता है। कोई भी द्विघात समीकरण मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में होता है बच्चों। कोई भी द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में होता है। अगर a का मान प्लस में हो, मान x स्क्वायर के साथ जो गुना है वो प्लस में हो, तो ग्राफ इस प्रकार का होता है। और x स्क्वायर के साथ अगर जो ग्राफ गुना है वह अगर माइनस में हो तो ग्राफ जो है इस प्रकार से होता है। ग्राफ जो है मेरा इस प्रकार से होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ध्यान देना। क्लियर है? y बराबर किसी भी द्विघात समीकरण का ग्राफ इस प्रकार से मेरा होता है। तो किसी भी द्विघात समीकरण का क्वाड्रेटिक का ग्राफ जो होता है वह 6 प्रकार का ग्राफ होता है। 6 ग्राफ जो है हम तुम्हें बता रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन यह सभी नॉर्मल पढ़ाई नहीं है, बहुत स्पेशल पढ़ाई है, इसलिए ध्यान से समझना। इसको हटाते हैं बच्चों। एक 6 तरह का क्या ग्राफ है उस ग्राफ को ध्यान से समझोगे। देखो यह एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर y का मान 0 होता है। ठीक है बच्चों, एक्स एक्सिस पर y का मान तुम्हारा 0 होता है, ध्यान से समझना। ठीक है, एक ग्राफ है तुम्हारा इस प्रकार का, ध्यान देना। एक ग्राफ है इस प्रकार का, एक ग्राफ है तुम्हारा इस प्रकार का,
और एक ग्राफ है तुम्हारा इस प्रकार का। ठीक, एक ग्राफ है तुम्हारा इस प्रकार का, एक ग्राफ है तुम्हारा इस प्रकार का, और एक ग्राफ है तुम्हारा इस प्रकार का। ठीक, यहाँ y 0 है, y का मान जो है 0 है। हम किसका ग्राफ खींच रहे हैं? तो हम खींच रहे हैं ग्राफ ax² प्लस bx प्लस c का। x का मान भरते जाएंगे तो y का मान मिलते जाएगा, तो x का y का मान भर के इस तरह के प्रकृति का हम ग्राफ खींच लेंगे। इस ग्राफ में तुम देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी द्विघात समीकरण, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² के साथ जो गुना है, जो भी गुना है, a गुना है, वह अगर प्लस में होगा, x² के साथ जो मल्टीप्लाई है वह अगर प्लस में होगा तो ग्राफ का मुंह ऊपर की ओर रहेगा। तो ये तीनों ग्राफ में a का जो मान है प्लस में है, और अगर यह जो a है वह उसका मान माइनस में होगा तो सब ग्राफ का मुंह नीचे होगा, सब ग्राफ का मुंह क्या होगा? नीचे खुलेगा। मतलब ऊपर ग्राफ, अभी तुरंत बताए थे थोड़ा देर पहले कि y बराबर x² का ग्राफ ऊपरे रहता है, और y बराबर जब माइनस x² होता है तो ग्राफ ऐसे हो जाता है। तो बताए थे बच्चों, तो x² का ग्राफ ऊपर की ओर खुलेगा और माइनस x² का ग्राफ नीचे की ओर खुलेगा। ठीक है, तो यह तुम्हारा ग्राफ के 6 ग्राफ है। अब आगे बढ़ रहे हैं। इस ग्राफ को देखकर तुम कोई भी बच्चा बता सकता है कि इसमें y कभी 0 नहीं हुआ है। y कभी 0 नहीं होने का मतलब कि y कभी 0 नहीं हो। इस ग्राफ में देखो y एक जगह 0 हुआ है और यहाँ y 2 जगह 0 हुआ है। ठीक, तो इस ग्राफ को देखने से तुमको क्या शिक्षा मिलता है कि इसमें कोई रूट्स नहीं मिला, कोई मूल नहीं मिला, मैंने अल्फा बीटा तुम्हें नहीं मिले, ये कभी 0 कोई भी नहीं किया। यानी कि इसमें जो d का मान होगा b² - 4ac वो वास्तव में कैसा होगा? निगेटिव होगा। d का मान निगेटिव होगा, तभी ना कोई अल्फा बीटा तुम्हें नहीं प्राप्त होगा। इस ग्राफ में जब तुम देख रहे हो तो इस ग्राफ में तुम पा रहे हो कि एक जगह यानी कि अल्फा और बीटा दोनों क्या है? बराबर है, एक जगह 0 हुआ है। किसी भी द्विघात समीकरण के 2 रूट होते हैं, अल्फा और बीटा। x का जो मान आता है हल करने के बाद ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 करते हैं तो x का 2 मान आता है, अल्फा और बीटा। मान इस y को जब तुम 0 कर रहे हो तो x के 2 मान आते हैं, अल्फा और बीटा। और अल्फा बीटा जो होता है d पर निर्भर करता है, और d क्या है? तो b² - 4ac है। ठीक है बच्चों, तो इस ग्राफ में देख रहे हैं तो यह कभी भी y बराबर 0 कोई भी नहीं किया। कैसे जाने? तो y बराबर 0 लाइन को कभी टच नहीं किया, यानी y बराबर 0 कभी हुई भी नहीं किया, यानी कभी भी इसका अल्फा बीटा मिल भी नहीं किया। तो अल्फा बीटा कब नहीं मिलता है? जब d का मान निगेटिव होता है। इसमें एक जगह 0 हुआ है। एक जगह 0 होने का मतलब जो अल्फा का मान और बीटा का मान दोनों बराबर है, और ऐसा कब होता है? जब d का मान 0 होता है। ठीक, और यहां पे अगर तुम्हें कोई कहे कि एक अल्फा और एक बीटा अलग अलग तुम्हें मिला है, माने y बराबर 0, द्विघात समीकरण का ग्राफ इस प्रकार होता है बच्चों, इस प्रकार ग्राफ होता है। यह ग्राफ y बराबर 0 2 जगह हुआ है, वैसे भी 2 जगह अधिक से अधिक हो सकता है 0, तो यानी कि इस ग्राफ के अनुसार d का मान क्या आएगा बच्चों? पॉजिटिव आएगा। इस ग्राफ में तुम देखो कि क्या यह ग्राफ कभी भी y बराबर 0 हुआ है? नहीं, यानी कि अल्फा बीटा तुम्हें मिला है? नहीं मिला है। अल्फा बीटा नहीं मिला है, इसका मतलब क्या है? नो रियल रूट्स, कोई रियल रूट्स तुम्हें नहीं मिले हैं, कोई वास्तविक मूल तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ है। और ऐसा कब होता है? जब d निगेटिव होता है। यहां पे तुम देख रहे हो एक जगह तुम्हारा मान 0 हुआ है, यानी कि अल्फा और बीटा दोनों यहाँ पे बराबर है। और ऐसा कब होता है? यहाँ पे बोल रहे हैं रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल। और रूट्स इक्वल कब होता है? जब d 0 होता है। फिर इसके बाद आते हैं यहाँ पे अल्फा और बीटा 2 जगह, यह जो ग्राफ बदलते जा रहा है, बदलते जा रहा है, बदलते जा रहा है, यहाँ पे y 0 हो जा रहा है और यहाँ पे y 0 हो जा रहा है। और y 0 होने पर 2 जगह 0 है, यानी y 0 करने पर x के 2 मान मिल रहे हैं, अल्फा बीटा, यानी 2 रियल रूट्स, 2 रियल अनइक्वल रूट्स मिल रहे हैं, और 2 रियल वास्तविक असमान रूट्स मूल मिलेंगे कब? जब d का मान पॉजिटिव होगा।
ठीक है बच्चों। तो द्विघात समीकरण का यही 6 तरीका का मात्र ग्राफ हो सकता है। अब ग्राफ को फिर से समझो कि एक हमारा y और x में एक संबंध है, कैसा भी संबंध हो सकता है। y और x में एक संबंध दिया हुआ है, बहुत तरह का संबंध तुम्हारा हो सकता है। उस संबंध में, उस रिलेशन में x का जो सबसे अधिकतम पावर है, जो x का सबसे बड़ा पावर है, अगर वह 2 है तो इसी को डिग्री कहते हैं। अगर डिग्री जो है वह 2 है तो इसे क्वाड्रेटिक कहते हैं। क्वाड्रेटिक माने द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण में जो ग्राफ हम खींच कर देखें, x का मान y का मान बदलते गए तो हमेशा ग्राफ इस प्रकार या इस प्रकार के नियत का आया। अब इसमें ऐसा ग्राफ कब आया, जब x स्क्वायर के साथ जो गुना है वह प्लस में है। तो इससे तो हम जान गए कि अगर मुंह ऊपर खुलेगा तो ग्राफ जो होगा वो हमेशा क्या होगा बाबू, जो मुंह ऊपर खुलेगा तो ऊपर मुंह खुलने का मतलब कि एक से स्क्वायर के साथ जो गुना है वो हमेशा प्लस में होगा। और ग्राफ का मुंह नीचे खुलेगा तो अभी जान गए कि एक से स्क्वायर के साथ जो गुना है वो हमेशा माइनस में होगा। यह जो ग्राफ खींचे हैं वो एक्स एक्सिस लिए, एक्स एक्सिस पर y का मान 0 होता है। तो y का मान 0, कोई भी द्विघात समीकरण हो सकता है y कभी भी 0 ना हो। कभी भी 0 कब नहीं होता है, जब कोई रियल रूट्स प्राप्त न हो। और कोई रियल रूट्स प्राप्त कब नहीं होंगे, जब d का मान निगेटिव होगा। एक ही रूट मिलेगा, हमने इक्वल रूट्स मिलेगा जब d 0 होगा। 2 रूट्स मिलेंगे जब d पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो बहुत ही स्टैंडर्ड टॉपिक है, ध्यान से अगर समझोगे तो। इस पूरे पैटर्न में यहां जो वैल्यू मिल रहा है वह वैल्यू -b/2a है। यह जो वैल्यू मिल रहा है यह वैल्यू x बराबर -b/2a है। समझिए, इसके पीछे जो बढ़ा रहे थे उसके अनुसार समझो सबसे छोटा वैल्यू कब मिलता है या सबसे बड़ा वैल्यू कब मिलता है, जब x बराबर -b/2a होता है। क्लियर है बच्चों? तो ध्यान पूर्वक मेहनत से अगर समझोगे तो यह तुम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताए हैं। रिपीट करना वीडियो को और जरूर देखना। ठीक है, इसे नोट कर लोगे। 6 तरह का क्वाड्रेटिक का ग्राफ हो सकता है। अब तुम्हारे मन में विचार आ रहा होगा कि क्यों ग्राफ हम तुम लोग को पढ़ाने लगे, अभी अचानक से ग्राफ के कॉन्सेप्ट्स क्यों देने लगे। तो अगर क्वाड्रेटिक बड़े कंपटीशन में पूछता है तो सिर्फ ग्राफ से ही पूछता है, इसलिए ग्राफ जानना। इसके पहले जो 4 क्लासेज गए थे, अगर तुम एयरफोर्स नेवी वगैरह एग्जाम देते हो तो उसमें से क्वेश्चन पकड़ा जाएगा, लेकिन मेंस वगैरह में जाओगे तो लोकेशन ऑफ रूट्स कहाँ है उसके आधार पे क्वेश्चन आते हैं, और उसको जानने के लिए यह जानना बहुत जरूरी है। थोड़ा इंपॉर्टेंट क्लास है, इसलिए ध्यान दो, मेहनत करो। आगे आएंगे तो इस क्लास के आगे के टॉपिक को बताएंगे कि लोकेशन कैसे कैसे दिखाएंगे। तब तक के लिए आज जो मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट बताएं कि कोई भी मैक्सिमा मिनिमा कैसे खोजेंगे ग्राफ में, और लोकेशन मतलब ग्राफ कैसे खींचा जा सकता है 6 तरह का द्विघात समीकरण के लिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले क्लास में, नोट कर लोगे।